देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होती है। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन द फाइनेंस ऑफ फार्मूलेशन इट इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच यूज्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल फार्मूलेशन एज अ प्रोसेस, ठीक है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक टाइप की साइंटिफिक टेक्निक है, ठीक है। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक टेक्निक है। सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच है या फिर बोल सकते हैं टेक्निक है। इसका यूज कब होता है? एक फार्मूलेशन को बेस्ट प्रोडक्ट में लाने के लिए, एक फार्मूला को बेस्ट पॉसिबल बनाने के लिए, मतलब बेस्ट फार्मूलेशन बनाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस कंडीशन विच इन विच, मतलब कि जो प्रोसेस होता है बेस्ट फार्मूला को भी, मतलब फार्मूलेशन को भी बेस्ट बनाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। प्रोसेस कंडीशन को बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका विद मिनिमम एक्सपीरियंस टाइम एंड कॉस्ट, किसके थ्रू किया जाता है? मिनिमम मतलब कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है उसको बेस्ट बना सकते हैं। फार्मूला को बनाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बेस्ट बना सकते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू बनाते हैं। बात समझ में आई? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू बोल सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक टाइप की साइंटिफिक या फिर सिस्टमैटिक टेक्निक है जिसका यूज करके हम लोग फार्मूलेशन को बेस्ट बना सकते हैं और फार्मूलेशन की प्रोसेस को भी बेस्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम कॉस्ट में और कम टाइम में, ठीक है। कम कॉस्ट में और कम टाइम में और कम एक्सपीरियंस में, ठीक है। इट इज रिप्लेस द रेडिएशन ट्रायल एंड एरर मेथड विद स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक। ये जो टेक्निक होती है ये रिप्लेस कर देती है किसको? ट्रेडिशनल ट्रायल को रिप्लेस कर देती है। हमारे फार्मूलेशन में जो एरर मेथड आ रहा है उसको भी रिप्लेस कर देती है। हमारे मेथड में जो मिस्टेक
ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। फिर इसके बाद आगे क्या है, आगे है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। कौन सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन का। जैसे सबसे नंबर 1 पे कौन है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। दूसरा कौन सा, वन फैक्टर्स एंड ए टाइम्स, वन टाइम्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, फिर वन फैक्टर एंड ए टाइम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसे OFAT के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा कौन सा है हमारा, स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तीसरा कौन सा है, स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमारे बहुत टाइप के होते हैं, तो आगे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो ट्रायल एंड एरर मेथड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रहता है वो ओल्ड एंड कन्वेंशनल मेथड है। कौन सा है, ओल्ड एंड कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, one variable is changed, remained बनी, time consuming and expensive। मतलब कि ये जो हमारा कन्वेंशनल, जो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, ओल्ड एंड कन्वेंशनल टेक्निक है, कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, बात समझ में आई। वन वेरिएबल, इस टेक्निक में सिर्फ हम लोग एक ही वेरिएबल को चेंज कर पाते थे, सबको नहीं। ठीक है, एक बार रैंडमली, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही वेरिएबल को चेंज कर दिया जाता था, सबको नहीं। लेकिन ये टेक्निक हमारी टाइम कंज्यूमिंग थी, इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था और ये बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बहुत मतलब कि बहुत ही महंगी टेक्निक थी। ठीक है, नॉट परफेक्ट इन द फार्मास्यूटिकल मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स, इसलिए इस टेक्निक को मतलब हमारे फार्मास्यूटिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है वन फैक्टर एट ए टाइम। फिर इसके बाद क्या है, वन फैक्टर एट ए टाइम, जिसको OFA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, only one variable is changed while other remains constant। ये भी जो टेक्निक थी, ये भी हमारी सिर्फ एक ही वेरिएबल को क्या करती थी, चेंज करती थी, बाकी जितने भी वेरिएबल होते थे उसको क्या करती थी, कांस्टेंट कर देती थी। ये टेक्निक हमारी सिंपल थी, इसलिए इस टेक्निक का यूज किया जाता था। लेकिन ये भी टेक्निक हमारे इंटरेक्शन बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द वेरिएबल कैन नॉट बी स्टडीड। ये टेक्निक में हमारे इंटरेक्शन को नहीं जान पाते थे। अब आप इंटरेक्शन क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसमें ड्रग भी होते हैं, एक्सिपिएंट भी होते हैं। तो जो हमारे ड्रग होते हैं, कभी-कभी ड्रग के साथ मिलकर अदर से रिएक्शन कर लेता है, कभी-कभी एक्सिपिएंट के साथ से मिलकर अदर रिएक्शन कर लेता है। तो ये जो टेक्निक होती थी, ये सिर्फ हमारी क्या करती थी, एक ही वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती थी। बाकी अगर ड्रग एक्सिपिएंट या फिर एक्सिपिएंट या फिर ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, इसलिए इस टेक्निक का भी यूज नहीं होता था। फिर इसके बाद कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक हमारी कौन सी है, स्ट्रैटिफाइड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो स्ट्रैटिफाइड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, यही हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है। इसमें हमारा है फैक्टोरियल डिजाइन। सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, फैक्टोरियल डिजाइन। जो फैक्टोरियल डिजाइन होती है, ये स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, जो फैक्टोरियल डिजाइन होती है वो स्टडी करती है इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर, मतलब बहुत सारे फैक्टर को एक साथ स्टडी करने में मदद करती है, इंक्लूड इंटरेक्शन इफेक्ट। इसके अलावा ये टेक्निक ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन अलग से होता है, उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ठीक है, कॉमन डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन में कॉमन डिजाइन होते हैं हमारे कौन से, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन, 2 क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन, इसके बाद 3 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन। कितने फैक्टोरियल डिजाइन का यूज किया जाता है, वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है इसमें फार्मास्यूटिकल, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कैप्सूल, पेस्ट, सिरप वगैरह बनाने में सबसे ज्यादा इसे टेक्निक का यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है, रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी। कौन सा है, रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी, जिसको RSM के नाम से भी जाना जाता है। किसके, RSM के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द रिस्पांस। ये जो होती है, जो टेक्निक होती है, एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, उसको और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बन रही है, उसको एक्सप्लेन करने में मदद करती है। कौन, रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी।
टेक्निक। यूज पॉलिनोमिकल, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसके थ्रू करती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये एक्सप्लेन करने में मदद करती है। हाई एफिकेसी होती है एंड एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ही हाई एफिकेसी होती है और ये अपना जो रिजल्ट होती है वो एक्यूरेट मतलब करेक्ट रिजल्ट देने में मदद करती है। फिर इसके बाद कौन सा है हमारा सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन। कौन सा है? सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन, जिसको सीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्ट ऑफ द आरएसएम, ये भी ये हमारी पार्ट होती है इसकी आरएसएम की, मतलब ये रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी की भी ये एक हमारी पार्ट होती है, ठीक है। ये स्टडी लीनियर इंटरेक्शन एंड इफेक्ट, इसकी स्टडी किया जाता है लीनियर इंटरेक्शन एंड इफेक्ट, हमारे ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें और उससे क्या इफेक्ट मिल रहा है, जो आप कंपोनेंट्स बनाए हैं उससे क्या इफेक्ट मिल रहा है, उसको भी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इसके अलावा सुटेबल फॉर फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, इसके अलावा इस टेक्निक को फार्मुलेशन को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कि ये टेक्निक हमारी फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करती है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? बॉक्स बिहेवियर डिजाइनिंग। कौन सा है? बॉक्स बिहेवियर डिजाइनिंग मेथड या फिर टेक्निक, ठीक है। ये रिक्वायर फीवर एक्सपेरिमेंटल रन, ये मतलब बहुत कम ही फीवर एक्सपेरिमेंटल के लिए रिक्वायर होती है। अवॉइड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट कंडीशन को अवॉइड करती है। कॉस्ट होती है, इफेक्टिव होती है और सेफ होती है। ये टेक्निक हमारी कॉस्ट होती है, इफेक्टिव होती है और सेफ होती है। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में कुछ ऐसा है, लेकिन बस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमारे ड्रग को, फार्मूला को बेस्ट बनाने में मदद करती है। जो हमारे ड्रग हो रही है, ड्रग के फार्मूला को, ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को, ड्रग के प्रोसेस को, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको बेस्ट बनाती है, ताकि हमारे जो अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनेंगे, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनने वाले उसकी क्वालिटी, इफेक्टिव और एफिकेसी सेफ हो, वो पेशेंट में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन ना करे, उसको उसे ही ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए और उसी प्रोसेस को सेफ बनाने के लिए हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें हमारे 3-4 टेक्निक होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड। ये बहुत ही हमारे बहुत पुराने वाली मेथड होती है, ये सुटेबल नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था और ये बहुत ही हाईली कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? वन फैक्टर एट द टाइम। ये जो होती है सिर्फ एक ही वेरिएबल को आइडेंटिफाई करती है, बाकी सबको कांस्टेंट रख देती थी। ये टेक्निक सिंपल तो थी, अप्लाई करने में सिंपल तो थी, कम कॉस्ट की थी, लेकिन इसमें एक कमी ये थी कि ये ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं करते थे। फिर हमारा आता था कौन सा है? स्ट्रैटिफिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है, स्ट्रैटिफिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल डिजाइन आते हैं, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर ऐसे करके आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है वही टेक्निक होती है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में। अभी 2-3 टेक्निकें बची है। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जेनेरिक एल्गोरिथम के बेस पे काम करते हैं, जेनेरिक एल्गोरिथम के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। फ्यूजन लॉगिंग होती है इसमें। एडवांटेज की बात करें तो फ्यूचर ऑरिजिन टेक्निक होती है, ये फ्यूचर ऑरिजिन टेक्निक होती है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में आने वाली है ऐसा कुछ, ठीक है। एडवांटेज इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। और एडवांटेज की बात करें तो रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को रिड्यूस करने में मदद करती है। सेव टाइम एंड कॉस्ट, ये हमारे टाइम सेव और टाइम और कॉस्ट को इम्प्रूव करती है, ठीक है। और